हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म में योग। नमस्कार साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में योग, यानी कि बौद्ध धर्म में योग से मतलब बौद्ध धर्म में किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति को के साधन बताए हैं, या फिर जिसको बोले हम किस तरह से मोक्ष का मार्ग बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये है महान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये हमको पता ही है। और ऐतिहासिक चिंतन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म के अनंतर ही आया है। बौद्ध धर्म में जो हमारे महान गौतम बुद्ध ऋषि हैं, गौतम ऋषि हुए हैं, गौतम बुद्ध, ये तो हमको पता ही है कि उन्होंने खुद ने अपना मार्ग खोजा है ना। मोक्ष के लिए जो है निवृत्ति के लिए उन्होंने खुद ने अपने मार्ग का अन्वेषण किया है। तो गौतम बुद्ध ने अपने मार्ग का अन्वेषण कर और समाधिस्थ होकर के जो है बौद्धित्व को प्राप्त किया। मार्ग का अन्वेषण किसने किया है? गौतम ऋषि ने ही, गौतम बुद्ध ने ही जो है अपने मार्ग का अन्वेषण करके समाधिस्थ होकर के अपनी प्रज्ञा से, बुद्धि से और जो है बौद्धित्व को प्राप्त किया। इनके जो मार्ग है उस मार्ग को बोलते हैं निवृत्ति का मार्ग। क्या बोलते हैं? निवृत्ति का मार्ग। और इसमें वही आ जाता है समाधि व ध्यान, जिसे ही योग कहा गया है। निवृत्ति के मार्ग के उपाय में क्या है? समाधि है, ध्यान है, त्याग है। तो जो समाधि है और ध्यान है, इसी से क्या है? योग परिपूर्ण हुआ है। तो यही योग है। इनका मूल ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के कई विचारों का, दर्शन का जो है संग्रह है। तो ये त्रिपिटक ही उसका प्रमुख आधार है। ये जो त्रिपिटक है ग्रंथ, इसी में जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और यही बौद्ध दर्शन का जो है एक प्रामाणिक मूल और प्रामाणिक आधार भी है। अब ये जो त्रिपिटक है ये भी 3 अलग पिटारियों में डिवाइडेड है, विभाजित है। त्रिपिटक गौतम बुद्ध के इसमें उपदेश है। और ये जो है 3 पिटारियों में डिवाइडेड है। पहला है सुत्त पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के धर्म संबंधी विचार है। फिर है अभिधम्म पिटक। इसमें दर्शन आधारित विचार है। और फिर है विनय पिटक। इसमें नीति संबंधी विचार है। तो ये बौद्ध धर्म, ये जो त्रिपिटक है ये 3 पिटारियों में विभाजित है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब हम इसके बाद में बात करेंगे एक प्रमुख टॉपिक जो बौद्ध धर्म का है, वो है 4 आर्य सत्य। इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है 4 आर्य सत्य, यही लगभग बौद्ध धर्म का सार कहें, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहें। और इन्हीं पर चल करके जो है सम्यक ज्ञान की अगर प्राप्ति होती है, जो इनको सही से समझ ले तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 4 आर्य
सत्य। अब हम चर्चा करेंगे आर्य सत्य की। ये 4 आर्य सत्य जो है यही बौद्ध धर्म का सार है, इन्हीं को ही बौद्ध धर्म का सार कहते हैं। 4 तो संख्या हो गई। आर्य यानी कि जो श्रेष्ठ है, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग ही इन सत्य को भलीभांति समझ पाते हैं, इसलिए इनका नाम ही 4 आर्य सत्य कहा है। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहला है दुखम। ये तो हमको पता ही है कि दुख से ही जो है भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है फिर वो घर छोड़ करके निकल गए थे दुख के उपाय के लिए। तो दुखम पहला दिया है उन्होंने, यानी कि इसका अर्थ हुआ यह संसार जो है, यह संसार में जीवन दुखों से परिपूर्ण है, दुखों से परिपूर्ण है। पहला सत्य दुखम। ये पहला सत्य क्या है कि ये संसार में जो जीवन है वो दुखों से परिपूर्ण है, पूर्णतः दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदाय। दूसरा सत्य हो गया दुख समुदाय, यानी कि ये जो दुख है इनका कारण भी यही मौजूद है, दुख का कारण विद्यमान है यही। तीसरा है दुख निरोध। तीसरा सत्य क्या है? दुख निरोध, यानी कि ये जो दुख है इनसे इनका निरोध किया जा सकता है, यानी कि इनसे निवृत्ति पाई जा सकती है। इन दुखों का जो है निरोध किया जा सकता है। ये तीसरा सत्य। पहला सत्य ये कि ये विश्वास हो जाए, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि संसार वास्तव में जो है जीवन जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। फिर उस दुख का कारण भी यहीं पर विद्यमान है और उसका उपाय भी किया जा सकता है, वो भी यहीं पर विद्यमान है। और फिर आएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। अब इस चौथे वाले आर्य सत्य में क्या कह रहे हैं कि इस चतुर्थ जो मार्ग है इससे दुखों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें एक बहुत गूढ़ बात ये बोली है कि ये जो दुख है यही मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएंगे। अब जैसे इसको अगर सरल भाषा में समझें कि सुख में तो हम सब भूल ही जाते हैं, हम केवल खुशी रहते हैं उस समय, तो ये जो दुख है यही जो है निवृत्ति का मार्ग है। दुख आएगा तो ही आप इससे पीछे हटेंगे और फिर वैराग्य की भावना जागृत होगी। तो जो समस्या है वही सॉल्यूशन है। समस्या क्या है? दुख, और सॉल्यूशन भी क्या है? दुख, कि ये दुख ही जो है निवृत्ति का उपाय है। तो बौद्ध धर्म में ऐसा बोला है कि जो इन 4 सत्य का वास्तविक रूप समझ लेता है, जो इनको समझ लेता है, जिसको इसका सम्यक ज्ञान हो जाता है, वही जो है संबोधि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो ये 4 आर्य सत्य ही इन्हीं के मार्ग पर चल करके जो है भगवान बुद्ध भी जो है समाधिस्थ होकर अपनी प्रज्ञा से जो है संबोधि को प्राप्त हुए। इन्हीं पर, और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो उसके पूर्व साधकों को इन्हीं का पूरा समझाया जाता है, इन्हीं पर उनको अनुसरण करना होता है। और जो इनका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इनकी वास्तविकता को समझ लेता है कि जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, वही हमारा सोल्यूशन है, कि दुख ही निरोध का मार्ग है, दुख ही जो है निवृत्ति का मार्ग है। तो ये हो गया, इसका मैंने डिफाइन कर ही दिया, इसमें नोट लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो जो 4 आर्य सत्य हैं यही बौद्ध धर्म का सार कहे जाते हैं। जो ये 4 आर्य सत्य हैं, आर्य यानी कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो समझ में है जिनकी, वही इनको समझ पाते हैं, तो इसलिए इनको नाम ही 4 आर्य सत्य दिया है। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं इसको भगवान बुद्ध ने खुद ने एक मध्यम निकाय करके जो ग्रंथ है निकाय, उसमें इस प्रकार लिखा है कि ये 4 आर्य सत्य ही जो है अनासक्ति की ओर ले जाते हैं, वैराग्य दिलवाते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह इनसे दूरी यानी कि वैराग्य दिलाते हैं। फिर मानसिक शांति, प्रज्ञा, ज्ञान, अनुभव
और फिर उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तो मध्यम निकाय में उन्होंने इस प्रकार वर्णित किया है कि ये 4 आर्य सत्य ही अनासक्ति से जो है धीरे धीरे मोक्ष का मार्ग है। अब अगर ये प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म का सार किसमें है, तो ये 4 आर्य सत्य में है। इस तरह के ही प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। हमने इनकी डिटेलिंग भी पढ़ी है कि 4 कौन कौन से हैं। अगर मैज कॉलम में आ जाता है तो दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख प्रतिपद गामिनी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने जो चौथा पढ़ा है कि जो दुख ही निवृत्ति का मार्ग है, 4th नंबर का पॉइंट, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, इसी को जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। जो इसी को जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं।